हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको समर स्पेशल शॉर्ट पेप्लम टॉप बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने 1.5 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 17 इंच की रखी है। ये 16 इंच की लंबाई हमारी रेडी होगी। अभी ऊपर से शोल्डर के लिए हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें बॉटनेक गला बनाने वाले हैं। तो शोल्डर हमें 7.5 इंच का लेना है और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। चेस्ट का 4th पार्ट करना है और 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक आर्म होल के लिए। अभी नीचे से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। वेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। अभी साइड से भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, देखिए इस तरह से। अभी गले की चौड़ाई के लिए हमें 4 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसे स्लीवलेस बनाने वाले हैं। तो गले की चौड़ाई हमें 4 इंच की ही लेनी है, 4.5 इंच की नहीं लेनी है। और पीछे की गले की लंबाई के लिए हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है और आगे की गले की लंबाई के लिए हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशानों पर हमें बोट नेक शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक नेक के लिए। अभी सबसे पहले हम बैक नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। अभी हमें इसमें से एक पार्ट को निकाल लेना है। देखिए इस तरह से एक पार्ट को निकाल लेंगे और इसे वापस से डबल फोल्ड करते हुए हमें फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है और ये हमारे 2 पार्ट है, आगे और पीछे के लिए। अभी हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जितना भी मेरा बचा हुआ फैब्रिक था उसे मैंने इस तरह से ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड किया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। अभी जो हमने टॉप पार्ट कट किया है उसका कमर का हम मेज़रमेंट देख लेंगे। तो ये 10 इंच का मेज़रमेंट है। तो ऊपर वाला जो हमारा कोना है, तो जहाँ पर भी हमारा 10 इंच का मेज़रमेंट आता है वहाँ हमें मेज़र टेप को इस तरह से रखना है। और मेज़र टेप को इस तरह से रखते हुए दोनों साइड पर पहले हमें एक छोटे से निशान लगा लेने हैं, दोनों ही साइड पर। देखिए इस तरह से दोनों साइड पर मैंने निशान लगा लिए हैं। अभी ऊपर से हम मेज़रमेंट चेक करेंगे कितना आया है। तो 10 इंच का ही मेज़रमेंट आया है। तो इंची टेप को इस तरह से ऊपर की तरफ ही रखना है और 10 इंच पर निशान लगाते जाना है और एक राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है 10 इंच पर निशान लगाते हुए। देखिए इस तरह से। अभी हम बॉटम पार्ट की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो बॉटम पार्ट की लंबाई मैं 8 इंच की रखने वाली हूँ। आपको अगर लंबाई ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा पर भी निशान लगा सकते हैं, यानी कि 10 इंच पर या फिर 12 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं। अभी ऊपर से हम देख लेंगे कितना मेज़रमेंट आया है। तो ये 18 इंच का मेज़रमेंट आया है। तो ऊपर से इसी तरह से हमें 18 इंच पर निशान लगाते जाना है और राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। देखिए इस तरह से मैंने राउंड शेप ड्रॉ कर लिया है। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो हमारे बॉटम पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है और ये 2 पार्ट है, आगे और पीछे के लिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो गले के लिए मैंने ये तिरछी पट्टी कट की हुई है। इसे सीधी साइड से ही गले के ऊपर रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पर मोड़ देना है। और इसी तरह से फ्रंट नेक के ऊपर भी हम तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पर मोड़ देना है। तो देखिए मैंने तिरछी पट्टी अटैच कर ली है फ्रंट नेक पर भी और बैक नेक पर भी। अभी एक पार्ट को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अभी हम इसके आर्म होल के ऊपर भी तिरछी पट्टी अटैच करेंगे। आप चाहे तो इसमें स्लीव भी लगा सकते हैं।
तो सीधी साइड से ही तिरछी पट्टी को आर्म होल के ऊपर रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पर मोड़ देना है। और इसी तरह से दूसरे साइड के आर्म होल के ऊपर भी हमें तिरछी पट्टी को रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पर मोड़ देना है। तो देखिए मैंने आर्म होल के ऊपर तिरछी पट्टी अटैच कर ली है दोनों ही साइड से। अभी हम बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो टॉप का पार्ट हमें सीधा ही रखना है और उसके ऊपर हम बॉटम का पार्ट उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी बॉटम पार्ट को उल्टा रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है दोनों ही साइड से। अभी हमें टॉप का पार्ट उल्टा कर देना है इस तरह से। अभी हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो साइड से 2 इंच का गैप रखना है कमर तक और नीचे आधा इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। तो ध्यान रहे कमर तक हमें 2 इंच का गैप रखना है और नीचे सिर्फ आधा या फिर 1 इंच का ही गैप रखते हुए हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। उसके बाद जो नीचे की बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। या फिर आप चाहे तो इसमें स्टिच भी करवा सकते हैं। स्टिच करवाने से इसका फॉल बहुत ही अच्छे से आता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको स्टिच ही करवानी होगी। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से और नीचे की बॉर्डर को मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। और इसी के साथ ये हमारा समर स्पेशल शॉर्ट पेप्लम टॉप बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।